10th क्लास सब्जेक्ट सोशल चैप्टर 1 जो कि अपना कंप्लीट हो चुका है और उसकी रीडिंग हो चुकी है। जिसको भी कोई प्रॉब्लम हो बता देना। परंतु अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर। मैं आपको ओरली पढ़ के बता देती हूँ। उसमें अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको टिक लगवाने हैं तो मुझे आप स्कूल पे व्हाट्सअप कर दें कि आप क्वेश्चन आंसर बुक में टिक लगाएंगे या फिर आप लोग खुद ही कर लेंगे, तो जिसके बारे में मुझे जानकारी बता देना। सबसे पहले अपन आते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में। व्हाट डू यू मीन द सोल इरोजन? मिट्टी का अपरदन क्या है? जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि मिट्टी का अपरदन या मिट्टी की जो ऊपरी परत को नष्ट करना या उसकी हवा से, पानी से, जब मिट्टी अपनी ऊपरी परत को हटा देती तो उसको सॉइल इरोजन कहते हैं, या जिसके कारण गुणवत्ता कम हो जाती है। तो शॉर्ट में आप कह सकते हैं कि मिट्टी के ऊपरी परत का आवरण के हटने को सॉइल इरोजन या भूमि का अपरदन कहा जा सकता है। वैसे आपका ये मैं आपको बता दूं, ये आपको पेज नंबर 15 पे आपके जो टर्म्स में दिखाए हैं उसमें सॉइल इरोजन ड्यूरिंग द सॉइल ड्यू द रनिंग वाटर एंड विंड इज कॉल्ड द सॉइल इरोजन। बहते हुए पानी और हवा का कारण मिट्टी का अपरदन होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका, व्हाट डू मीन सोल बाय द कंजर्वेशन? मिट्टी का संरक्षण क्या है? तो मिट्टी का संरक्षण, जैसे कि आपको संरक्षण मतलब उसको रोकना, तो मिट्टी के अपरदन को या उसकी खपत को रोकना ही मिट्टी का संरक्षण कहलाता है। जैसे कि सोल कंजर्वेशन, प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन, डिप्लेशन ऑफ कॉल्ड सॉइल इरोजन कंजर्वेशन। तो मिट्टी का संरक्षण मिट्टी की ऊपरी परत को या मिट्टी के अपरदन को, क्षय को रोकना ही मिट्टी का संरक्षण कहलाता है या कंजर्वेशन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द सोर्स अंडरग्राउंड वाटर? तो ये तो आपको सभी को मालूम होगा कि भूमिगत जल हमें कैसे प्राप्त होता है। अंडरग्राउंड वाटर जैसे कुओं से, तालाब से, हेडपम्प से, ट्यूबवेल से। तो ये आप लोग खुद ही लिख सकते हो कि सोर्स ऑफ द वाटर क्या है। वॉल, ट्यूबवेल, ETC आप करके कुछ भी बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है, व्हाट डू बेस ऑफ द मॉडिफाई द फॉरेस्ट पॉलिसी इन द 1988। तो इसमें आपका है सामाजिक विनिमय योजना की सफलता का आधार क्या है? संशोधित वन नीति 1988 का मुख्य आधार क्या रहता है? मतलब फॉरेस्ट पॉलिसी का मुख्य आधार क्या है? तो फॉरेस्ट पॉलिसी का मुख्य आधार है कि जो जंगल हैं या जंगलों में जो वृक्षारोपण हम जो करते हैं ये विश्व बैंक करती है। तो आप चाहो तो इसमें आप पेज नंबर 12 पे आप देख सकते हो। इंडियन होल्ड ऑन, सोशल फॉरेस्ट्री। दिस प्रोग्राम द प्लांटेशन स्टार्ट एसोसिएशन, मतलब जो 1988 में सामाजिक विनिमय का जो प्रणाली है वो किसका, उसका मुख्य आधार क्या था? तो उसका मुख्य आधार था अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना, जिसमें शहरों में, गाँव में ये सारे अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाना। तो इसमें आपको बताया गया था the program the plantation started the association with the World Bank. It aimed the plant useful tree wasteland roadside and canal the embankments near village. इस तो सामाजिक विनिमय या फॉरेस्ट सोशल फॉरेस्ट्री से आपको कोई दिक्कत है? वर्ड। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर था और इसका बेस ऑफ मॉडिफाइड फॉरेस्ट पॉलिसी 1988।
एक सेकेंड। ये आपको मैं ये रहा आपका कि क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पॉइंट, पेज नंबर 11 पे। द पॉलिसी वॉज रिसीव्ड ऑन 7 दिसंबर 1988 में। द मेन एम ऑफ द फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1988 प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट फॉरेस्ट, मतलब जंगलों को या प्रकृति को सुरक्षित करना, उनका संरक्षण करना और उसकी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करना। ये थी फॉरेस्ट्री पॉलिसी। जो सामाजिक विनिका जो अपन ने पढ़ा, सोशल फॉरेस्ट्री जो अभी अपन ने पढ़ा था, वो था 5वें का आंसर। अब आता है आपका 6ठे का, हु वॉज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट बीन इस्टेब्लिश। तो एक सेकंड, पेज नंबर 12 निकालते हैं अपन। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, पेज नंबर 12। भारतीय वन प्रबंधन, एक सेकेंड, हाँ, भारतीय वन प्रबंधन संस्था कैसे स्थापित करते हैं, तो इसमें अपन पढ़ेंगे कि भारतीय वन प्रबंधन संस्था वो नई नई चीज़ों की जानकारी देना कि 1968 में स्वीडिश कंपनी की सहायता से भारत के अहमदाबाद में स्थापित हुई थी और इसमें केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के भोपाल में भारतीय वन प्रबंधन संस्था की स्थापना की थी। भारतीय वन प्रबंधन संस्था की स्थापना कहाँ की थी? केंद्र सरकार ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने भोपाल में की थी। और यहाँ पे ये अनुसंधान या केस स्टडी के आधार पे वन प्रबंधन में यहाँ पे डॉक्टरेट या ग्रेजुएट पोस्ट की पढ़ाई करने के लिए भी इसमें ये मैनेजमेंट की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, दिस इंस्टीट्यूट इज एस्टैब्लिश इन द अहमदाबाद 1978। द collaboration with the Swedish company central, यहाँ से देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज आल्सो एस्टैब्लिश इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द फॉरेस्ट मैनेजमेंट इन भोपाल फॉर ट्रेनिंग, रिसर्च एंड द कंसल्टेंसी। PG of doctorate degree are the awarded her on the base research and case study। यहाँ पे जो भी केस होते हैं वनों से आधारित, तो वो वहाँ पर भोपाल में संचालित होते हैं या भोपाल में देखे जाते हैं। तो ये हो गया आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। अब इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, आप ये एक बार मुझे ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आए या नहीं आए, या आपको कोई दिक्कत है तो मुझे ये बता दें। इसके बाद मैं शॉर्ट और लॉन्ग आपको करवाऊँगी कल के वीडियो में।